नमस्कार। मोस्ट वेलकम लक्ष्मणा नीट। अब नीट के एग्ज़ाम के सिर्फ 90 डेज रहे हैं और आपने बड़े ढंग से पूरी साल नीट के कोर्स को ढंग से किया होगा। पूरी साल कोचिंग की उन क्लासों को अटेंड किया होगा। पूरी साल कोचिंगों के माइनर और मेजर्स ढंग से दिए होंगे आपने, और हज़ारों हज़ारों क्वेश्चंस उन मॉड्यूल्स में से सॉल्व किए होंगे जो कोचिंगों ने आपको एडमिशन के समय दिया होगा। अगर आप रिपीटर हैं तो आपने कई बार एनसीईआरटी को या उस मॉड्यूल्स को 2 या 3 बार रिवीजन कर चुका होंगे। आप फ्रेशर हैं तो आपने 11th-12th फाउंडेशन में पढ़ा होगा। और आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं या कुछ सेल्फ कर रहे हैं, आपने कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, हो सकता है आपने एनसीईआरटी की होगी या ऐसी कोई रेफरेंस अच्छी एक्सीलेंट बुक को मतलब आपने कहीं ढंग से किया होगा। जैसे यूनिवर्सल की जैसे एररलेस आती है, ऐसी कई हज़ारों बुकों को आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अब लगभग दिसंबर के एंडिंग तक सबका कोर्स पूरा हो चुका है और कई मोस्टली जो कोचिंग है वो भी अब जनवरी की एंडिंग तक अपना कोर्स सारा पूरा करने जा रही है। और आपने रिपीटर है तो आपने कई बार रिवीजन कर लिया होगा। आप फ्रेशर हैं, कोचिंग के हिसाब से चलते हैं तो जनवरी के एंडिंग तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। और आप अगर खुद सेल्फ कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपने पूरा कर लिया होगा या आप जनवरी की एंडिंग में तक आप ढंग से कर लेंगे। अब मेन मुद्दा ये है कि टेस्ट सीरीज़ को कैसे दें। अब आपने पूरी साल मेजर दिए होंगे, माइनर दिए होंगे, आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि अब 3 महीनों के अंदर या तो किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें आप, या कुछ ऐसे मॉड्यूल्स को आप सॉल्व कर रहे हैं जो मॉडल पेपर की तरह होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इनको सॉल्व किस तरीके से करें, आज इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पर मैं एक बात करने जा रहा हूँ। और ये मुद्दा आपको एक बेहतरीन आपको मतलब अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जैसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 650, 680 या 700 नंबर तक स्कोर दे सकता है, अगर आपके आज भी या पूरी साल जैसे 300, 400 या 400, 450 या 480 नंबर तक ही एवरेज आ रहे हैं पूरी कोशिश के बाद। तो अगर आप मेरे इस अब बता रहा हूँ वीडियो में इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो उम्मीद करूँगा कि आपके 650, 680 या 700 तक आप स्कोर कर सकते हैं। जैसे आपने किसी भी कोई मेजर दिया, एक पेपर उठाया, पहले उसको पूरा पढ़ा आपने अच्छे तरीके से और मेजर को दे के आए, एक टेस्ट दे के आए आप। मानो 200 क्वेश्चन है, उसमें से आपके सिर्फ 120 क्वेश्चन सही होते हैं और 80 क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आ रहे हैं या आपको बिल्कुल गलत हो रहे हैं। तो आपको ये विश्वास और उम्मीद होगा कि 120 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं और 120 क्वेश्चन के ही सिलेबस आपका तैयार है। और 80 क्वेश्चन वो गलत हुए हैं जिसमें आपने इतने पढ़ने के बाद, तरीके से पढ़ने के बाद, या तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आपको किसी भी तरीके से वो टॉपिक तैयार नहीं हो पाए हैं। तो मतलब 80 क्वेश्चन के वो टॉपिक जो आपके अभी तक तैयार नहीं है। आप पेपर दे के घर आएंगे या घर पे भी दे रहे हैं, पेपर देने के बाद जो क्वेश्चन सही हुए हैं खुद पे विश्वास कीजिए और थैंक यू बोलिएगा कि हाँ बिल्कुल 120 क्वेश्चन का मेरा सिलेबस एकदम सही है। और 80 क्वेश्चन का जब जैसे ही गलत होता है तो हर क्वेश्चन से वापस टॉपिक पे जाइए। अब क्वेश्चन से थ्योरी पे जाने का वक्त है और 80 क्वेश्चन, हर की एक क्वेश्चन एक टॉपिक से होता है, छोटे टॉपिक से। तो हर एक क्वेश्चन को थ्योरी पे अप्लाई कीजिए और उस थ्योरी को आप तैयार कीजिए। और जब 200 क्वेश्चन पूरे में से पूरे अगर आपके तैयार हो जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि 120 क्वेश्चन टेस्ट के समय थे और 80 या 80 क्वेश्चन आपने घर पे आके किए, यानी आपने घर पे आने के बाद खुद के कॉन्फिडेंस या खुद के दम पे आपने 200 क्वेश्चन सही कर लिया। इसका मतलब जिस मेजर के अंदर जितने भी टॉपिक दिए गए थे वो पूरे 100 में से 100% आपके तैयार है। और इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे, जितने एग्ज़ाम में आप टेस्ट में क्वेश्चन सही करके आते हैं, गलत होते हैं, वापस घर पे आके क्वेश्चन से आप थ्योरी पे जाइएगा और जितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं तो उम्मीद करूँगा कि ऐसे अगर आप आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, यानी 100% सिलेबस को या टॉपिक को 100% इस तरीके से कवर करते जाएंगे या पूरे में से पूरे क्वेश्चन जो सही करते जाएंगे, तो उम्मीद करूँगा कि नीट के अंदर भी आपके 80% से 90% नंबर तक आने की संभावना और बढ़ जाती है और आएंगे। क्योंकि आपने एक जो मेजर देते हैं, जो क्वेश्चन होता है एक पूरा, वो पूरे टॉपिक को जैसे शुरुआत से
अंत तक पूरे का पूरे हिसाब से आपके सिलेबस को एक तरीके से कवर करता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो पूरा जो सिलेबस आपका है एक ढंग का है, तो उस सिलेबस को आप एक अच्छे तरीके से करिएगा। और वो करने के बाद और वापस आप जैसे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको अच्छे ढंग से करिए। उसके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन को भी आप ढंग से करिए। और इसी तरीके से आप लास्ट में पाएंगे कि सारे का सारा सिलेबस आपका तैयार है और आप 700 तक पहुंच सकते हैं। और मेरे इस कॉन्सेप्ट को ढंग से सुनिए। वीडियो समझ में नहीं आए तो 3 या 4 बार सुनिएगा। धन्यवाद। और आगे हज़ारों वीडियो के लिए आपका इंतज़ार रहेगा और मैं बिल्कुल वीडियो लेके अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। जय लक्ष्मण।